सरकार का एक ही मकसद है, जन कल्याण और विकास। इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जो बीजेपी के नेता यात्रा कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनकर यात्रा कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, आम आदमी कोरोना संकट में तड़प तड़प कर मर रहा था, राजस्थान का मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर आपसे भीख मांग रहा था, तब आप कहां चले गए थे? तब आप महलों में बैठे थे, दिल्ली में कैद थे, आप बाहर नहीं निकले, आपने कभी अस्पतालों में जाकर सुध नहीं ली, आपके 25 एमपी आगे नहीं आए। जब 3 मंत्री जाकर राजस्थान के लिए ऑक्सीजन मांग रहे थे, तब ये केंद्रीय मंत्री जो आज राजस्थान की सीमा में घुसे हैं, तब कहीं नजर नहीं आए। तब यही इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके उपनेता, विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के नेताओं ने कहा था राजस्थान को 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है। खुद ने बीजेपी के नेताओं ने कहा और गवर्नर साहब से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके मांग की कि आप केंद्र से बात करो और 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिलाओ। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का आशीर्वाद मांगने आई है कि वो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, और पूरे देश में जो कोरोना से मौतें हुई उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, दुनिया जानती है। इन्हीं बीजेपी के लोगों ने मैनेजमेंट नहीं किया, और आज भारतीय जनता पार्टी यदि आई है तो मेरी खुली चुनौती है बीजेपी के इन सब मंत्रियों से 1.5 वर्ष का हिसाब दे दें। इस देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कांग्रेस की यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार लेकर आई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, गांव गांव में आप जाओ, महिलाएं टिफिन लेकर जाती है, आदमी टिफिन लेकर जाते हैं कोरोना में। और इस जब आर्थिक मजबूरी आ गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तब नरेगा ने रोजगार गारंटी कानून, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून ने आशीर्वाद का काम किया। आज आपस में वॉर हो जाता है यदि ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नहीं होता। घोषणा करे ये जो मंत्री राजस्थान में आए, नीति आयोग के सामने जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, तब हमने ये प्रस्ताव दिया नीति आयोग के लोगों को कि हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया। आज पूरा देश महंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से त्रस्त है, नौजवान दुखी और परेशान है। बीजेपी के लोगों, यदि आप ईमानदार हो और कुछ करना चाहते हो तो हमारी सरकार ने तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लगाया, आप शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू करो। इस देश में रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून देश में हम लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए। जितनी योजनाएं, जितनी जनता के अधिकार की बात थी, वो सब हम लेकर आए। राजस्थान में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन राजस्थान की सरकार 80 लाख परिवारों को देती है। राजस्थान में फ्री दवा, फ्री जांच योजना है। कोरोना का, ब्लैक फंगस का इलाज यहाँ फ्री में होता है। कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 पर रहे। हर फील्ड में राजस्थान की सरकार काम करती है। और अब इन मंत्रियों को यह भी जवाब दे देना चाहिए, आपने चुनाव से पहले, केंद्र सरकार मोदी जी की जब चुनाव लड़ने गई, तब इन्होंने ये कहा था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और वादा किया कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। आज डॉलर और ज्यादा मजबूत हो गया, रुपया का अवमूल्यन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, पेट्रोल और डीजल पर तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन 6.5 वर्षों में 22 लाख करोड़ रुपया केंद्र की भाजपा सरकार ने कमाया है। एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई और सेस लगाया। आज तक कभी इतना टैक्स नहीं लगा। मनमोहन सिंह जी जब 2014 में प्रधानमंत्री थे, तब क्रूड ऑयल के दाम थे $130 प्रति बैरल। आज क्रूड ऑयल के दाम है $73 प्रति बैरल। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे डीजल पेट्रोल की कीमत थी 70 रुपए लीटर, आज है 109 रुपए लीटर। और ये निर्मला सीतारमण जी ने तो झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड बना दिए, क्योंकि बीजेपी के नेता तो झूठ के जनरेटर है। वो बोली 1,43,000 करोड़ के बॉन्ड यूपीए सरकार जारी कर गई, आपने तो 22 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। आप झूठ बोलकर पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा रहे हो। सारा मीडिया कह रहा है गैस सिलेंडर में आप ये 3-4 महीने में 165 रुपए बढ़ा दिए। उज्ज्वला योजना की बात करते हो, फेल हो गई। आप सिलेंडर देते हो लेकिन उसको सब्सिडी का सिलेंडर नहीं देते। इसलिए झूठ बोलकर, भ्रमित करके आप राजस्थान में या सब जगह जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि केंद्र की सरकार को यह पता चल गया कि जनता झूठे नारों से, झूठे वादों से, झूठे भाषण से देश परेशान हो गया। एक परीक्षा हुई संकट की घड़ी में, नेता का और सरकार का पता चलता है। कोरोना का संकट आया तो केंद्र की सरकार फेल हो गई। लोग उम्मीद कर रहे थे सुपरमैन की तरह इस केंद्र सरकार के नेता छा जाएंगे। कोरोना संकट में क्या हो रहा था?
रोज गंगा के किनारे लाशों के ढेर लग रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, रोज कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा था, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, साथ में एक पट्टी आती थी। आज कोरोना से इतनी मौतें हुई, पेट्रोल डीजल के दाम इतने पैसे बढ़े, इतने रुपए बढ़े, रोज कोरोना में भी। जब भी अंतर्राष्ट्रीय महामारी होती है तब आप पढ़ लेना, कानून में लिखा हुआ है, महामारी के समय जब मौतें हो रही हो तब रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ाए जाते। लेकिन आप तो देश की दुनिया के कानून से बड़े हो गए। इधर तो महामारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे, लोग रोजी रोटी से लड़ रहे थे, कोरोना से डेथ हो रही थी, आप इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे थे। ये जो पाप आपने किया है, आपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। क्यों? कि वो कंपीट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? ये सब्सिडी दे रहे थे। एक्साइज ड्यूटी तो आपने लगाई है, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर तो 3 रुपए 7 रुपए ये एक्साइज ड्यूटी थी, तो 30 रुपए 34 रुपए एक्साइज ड्यूटी पहुंच रही है। इसलिए जो लोग यात्रा करने निकले हैं, इनको यात्रा करने का हक नहीं है। ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये जन धोखा यात्रा है। जनता के साथ जो धोखा किया है उसका, और किसानों के साथ जो धोखा किया, देश के साथ जो धोखा किया, वो धोखा यात्रा है। इनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा, यात्रा में कोई जोश नहीं है। मैंने टीवी पर देखा, ना कोई नारे हैं। क्यों? कि क्या बोलेंगे, क्या किया है? इनको हिसाब देना चाहिए 1.5 वर्ष के कामों का, बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, कौन से वर्ग के लिए आपने क्या किया? एक भी योजना आप लाए क्या? आपने तो पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर महंगा करके आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें। 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अरे भाई 15 लाख और अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन रोजमर्रा के काम तो करो। पेट्रोल डीजल से तो मुक्ति दो। आप तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, गुर्राते हो रहे बीजेपी के नेता, बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही बीजेपी के नेता हैं जो कह रहे हैं बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम ही नहीं होते, भगवान राम समुद्र में होते। अरे जवाब देना चाहिए। भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी यहां तक आ गई, लेकिन तुम भगवान राम के भी सगे नहीं हो। भगवान राम के भरोसे ये मान कर चलिए हम सब हैं। भगवान राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन राम के सिद्धांत नहीं मानते। राम राज्य का मतलब होता है जन कल्याण और विकास। जन कल्याण और विकास राजस्थान की सरकार मानती है, उसी रास्ते पर चलती है। ये सरकार जन कल्याण और विकास के रास्ते पर नहीं चल रही। झूठे नारे और झूठे वादों पर ये लोग निकले। इनको ना तो कोई आशीर्वाद मिलेगा और ना जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने देश के साथ धोखा किया। कोरोना संकट में ये फेल हो गए, देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रताप जी, केंद्र सरकार की कितनी योजना है? ये आपको परीक्षा हो रही है क्या यार? यहाँ पे ऐसी बात करो। चलो आप आगे बताइए। केंद्र की योजना तो केंद्र से पूछना। अरे कोई बात नहीं अरुण जी, सुन लिया आपका। आप आगे दूसरे को बोलने दीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए, ठीक है? सुन लिया आपका भाषण। केंद्र सरकार वालों से पूछ लेना। देखिए एक बात आप मानकर चलिए, मैंने अभी सवाल खड़ा किया है। एक भाई पूछ रहे केंद्र सरकार की कितनी योजना, तो वो योजना बतानी होगी इन मंत्रियों को, जो मंत्री आए। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो 1.5 वर्ष में कितनी योजनाएं लाए, पिछले 5 वर्ष में जन कल्याण की कितनी योजनाएं लाए। कोई आपने देश का भला किया तो योजनाओं का नाम बताओ। आशीर्वाद लेने आए तो बताओगे तो सही ना हमने ये किया, और फिर भी आप में दम है तो हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया, आप भी रिपोर्ट कार्ड जारी करो। ये स्वराज संकल्प यात्रा तो चुनाव से पहले इन्होंने निकाली थी। हमेशा यात्राओं के जरिए ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार की यात्रा इनकी बिखरी हुई है। पूरे नेता एक मंच पर नहीं है। भाजपा बिखर चुकी है, क्योंकि भाजपा बिखर कर और राजनीति करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री आए हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, जो योजनाएं लाए, वो जवाब देना चाहिए। इन्होंने क्या किया? जो योजनाएं लेकर आए उनमें राज्यों का कोटा बढ़ा दिया। कहीं पर कहते हैं 50% राज्य पैसा दे, कहीं पर कहते हैं 40% दे। एक भी योजना मुझे बता दे जो 100% पैसा केंद्र सरकार दे रही हो। केंद्र सरकार तो पैसे ही नहीं देती। और फिर राज्यों का हिस्सा, पेट्रोल डीजल में आपने जो एक्साइज ड्यूटी लगाई, उसमें राज्यों का हिस्सा खत्म कर दिया। सारा हिस्सा आप खुद लेकर जा रहे हो। तो केंद्र सरकार से ही तो जवाब मांग रहा हूं मैं, कि केंद्र सरकार जवाब दे, कौन सी योजनाएं लाए, क्या किया। अरे यहाँ पे रोजगार गारंटी कानून हम लाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रामीण रोजगार गारंटी हम लेकर आए कानून। तो आप भी है ना, जो ये शहरी रोजगार गारंटी कानून लाओ। और आप मुझे ये बताओ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ईडब्ल्यूएस में हमने यहाँ पर छूट दी, जमीन की गारंटी हटा दी, 8 लाख की गारंटी हटा दी, लोगों को लाभ मिला। सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार क्यों नहीं हटाती ईडब्ल्यूएस में से? जो अधिकार हम दे रहे हैं वो अधिकार आप भी दो।
बात करने से नहीं, जब ये यात्रा पर निकले हैं तो हम यहाँ पर कांग्रेस सरकार में हैं, लेकिन केंद्र के पास तो बड़ा पैसा है, बड़ी सरकार है, तो केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, जवाब देना चाहिए। कोरोना संकट में ऑक्सीजन जो राजस्थान को नहीं दी और राजस्थान की जनता को जो नुकसान हुआ, वो जवाब पूछ रहा है राजस्थान कि वो 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तो आपके नेताओं ने मांगी थी, जो आपके इस धोखा यात्रा में, जन धोखा यात्रा में जो आपके रथ पर बैठे हैं, इन्होंने मांगी थी, इनके मांगने के बाद ही दे देते हैं। कोई बात कर रहा है। आपके मंत्री संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे, केंद्र सरकार ने किसी मंत्री ने बताया उनकी कितनी संपत्ति, जबकि ये तय है कि उनको सार्वजनिक करना चाहिए। नहीं, हमने काफी मंत्रियों ने, मैंने भी डाल दिया है और काफी मंत्रियों ने डाल दी। यदि ऐसा है तो हम दिखवा लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। जो ओला और उबर कैब चल रही है उसको लेकर के आप कुछ? देखिए, ओला और उबर की आपने बहुत तगड़ी बात कही। ओला उबर को लेकर हमने इसके उनके ऊपर पहले भी, अब और सख्ती करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि ओला और उबर को ये तय कर लेना चाहिए, आप जनता के साथ आपकी सर्विस भी अच्छी हो, और आप जो ओला उबर क्या कर रहा है, लोगों को लालच देकर गाड़ी को लगा देते हैं, उनको उनके नाम से फाइनेंस करा देता है, और वो नौजवान फिर बाद में धक्के खाता घूमता है। तो उन नौजवानों का रोजगार भी सुरक्षित हो, उनके साथ धोखा नहीं हो, वो ऐसी नीति हम लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्राहकों की शिकायत ज्यादा थी, इस पर आप ग्राहकों की शिकायतों पे तो हमने कॉल सेंटर बना दिए और हम शिकायत पे तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे लोग भी बहुत आए जिन्होंने अपनी गाड़ियां खरीद ली, उनके नाम से वो पैसा उठ गया, लेकिन उनका भी अधिकार नहीं मिल रहा, तो उस पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जयपुर को एक बड़ा गौरव मिला था, हेरिटेज का अवार्ड मिला था, लेकिन आपके दो नगर निगम की आपसी जो तनातनी चल रही है, तालमेल नहीं है, उसका अतिक्रमण बढ़ रहा है, शहर की हालत बदतर हो रही है, कहीं ऐसा नहीं हो ताज छिन जाए, क्योंकि आप खुद ही जयपुर से आते हैं। एक बात मानकर चलिए, राजस्थान हेरिटेज स्टेट है। यहाँ की विरासत, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का पर्यटन लोग देखने के लिए आते हैं। लोग देखने के लिए आते हैं जयपुर की वॉल सिटी को, लोग देखने के लिए आते हैं चित्तौड़ के दुर्ग को, लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की रीति नीति को, यहाँ के शौर्य, भक्ति और शक्ति के स्वाभिमान के इतिहास को। इसलिए राजस्थान का जो हेरिटेज विरासत जो है, उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए जितनी सख्त हम हो सकते हैं उतने सख्त होंगे, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पर्यटन नीति और सारी तैयारी हम कर रहे हैं। 1.5 वर्ष से होती है, राजस्थान की ना कोई योजना रुक रही है, ना कोई विकास रुक रहा है। राजस्थान की जो पहचान है वो कायम रहेगी। जन आशीर्वाद यात्रा है जो कुछ जिलों में निकाली जा रही है, केवल 400 या कुछ किलोमीटर में, जबकि काम किए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट। देखिए, ये किसानों से डरे हुए हैं, नौजवान से डरे हुए हैं। ये अपनी पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखो पब्लिक के बीच में आ गए, और ये